नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर स्वागत करता हूं आप सभी को समर एंड साइल इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी समझने की कोशिश करिएगा कि आपका बच्चा आने वाले सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकता है कि नहीं, उसका एज है कि नहीं जितना इसको रिक्वायरमेंट है। साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने मार्क्स किस पेपर से कितने आते हैं, इस तरीके से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फॉर्म कब आता है, इसका जो है एग्ज़ाम कब होता है। तो इन सारी सवालों का जवाब, जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ सारे सवाल लिख लिए हैं, ध्यान से समझते हैं। इसका जो नाम होता है वो AISSEE होता है, मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2027 में जो इसका एग्ज़ाम होगा उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें दो तरीके से एंट्री होती है, एक 6th लेवल पर होता है और एक 9th लेवल पे, ठीक है। तो 6th और 9th लेवल पे एंट्री होती है। कंडक्टेड बाई, मतलब ये एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, कौन एग्जाम लेता है। 10th और 12th का एग्जाम CBSE बोर्ड लेती है, ठीक है। इसी तरह स्टेट बोर्ड के जितने एग्जाम होते हैं उसका अपना एक स्टेट बोर्ड लेता है। ठीक उसी तरह जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है वो NTA के द्वारा लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो NTA जो है इसका पेपर कंडक्ट करवाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखिए अगर कोई बच्चा 6th में बैठ रहा है तो वो बच्चा जो है वो 5th में पढ़ रहा होना चाहिए, या वो बच्चा जो है वो 5th पास होना चाहिए। 5th अगर पास है या 5th में पढ़ रहा है तो वो 6th वाले पेपर में बैठ सकता है, 6th का पेपर दे सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई बच्चा 9th वाला पेपर में देना चाहता है तो वो 8th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, या तो वो 8th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे है कि या तो 8 पढ़ रहा हो या 8 पास हो, ठीक है। एज लिमिट क्या होता है सर, देखिए अगर बच्चा 6th वाले में बैठेगा तो उसका एज लिमिट 10 से 12 साल होना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 साल के बीच में अगर एज है, 10 साल का हो या 12 साल का हो या इसके बीच का हो, तो वो बच्चा इसके पेपर में बैठ सकता है, इसका हो सकता है। लेकिन सवाल है कि एज काउंट कब तक होगा। ये मार्च 31 मार्च तक एज काउंट होता है। इसके बारे में और डिटेल हम लोग बात करेंगे आगे। फिर है 9th लेवल में क्या होना चाहिए। जो 9th वाले पेपर में बैठ रहा है उस बच्चे का एज जो है वो 13 से 15 साल के बीच होना चाहिए। वह बच्चा 13 साल का हो या तो बच्चा 15 साल का हो, इसके बीच का 14 साल का हो या जो भी। तो इस तरीके से वो बच्चा का एज होना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म डेट कब आता है फॉर्म, देखो फॉर्म का जो डेट है वो अक्टूबर में या तो नवंबर में आता है, ठीक है। तो इसका उसका साथ में ही आता है, तो इसका भी अक्टूबर और नवंबर में आता है फॉर्म, ठीक है। तो अक्टूबर में आ जाए या अक्टूबर के लास्ट में आ जाए, नवंबर के शुरुआत में आ जाए, तो फॉर्म इसी लगभग आता है। फॉर्म का जो अपडेट होगा मैं चैनल पे बता दूंगा कि कब फॉर्म आएगा, सारा जानकारी मैं दे दिया करूंगा, तो इसके लिए टेंशन लेना ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको सारा अपडेट जो है समय समय पर मिलता रहेगा। फिर एग्ज़ाम कब होता है सर जी, तो एग्ज़ाम इसका भी जनवरी में होता है और इसका भी एग्ज़ाम जनवरी में होता है, ठीक है। जनवरी में भी 3rd संडे को होता है, ठीक है। तो यह बात आप भी ध्यान रखेंगे कि जो जनवरी का 3rd संडे होता है, 3rd संडे को ही बेसिकली इसका हर बार पेपर होता है, ठीक है। जनवरी का 3rd संडे यहाँ भी और जनवरी का 3rd संडे यहाँ भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि जनवरी मंथ में होगा और जनवरी का जो 3rd संडे होगा ना उसी में ये पेपर इसका होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें जो है ना वो 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट का पेपर होता है। हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे इसमें एक होता है मैथ्स, एक होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज हम लिखते हैं क्योंकि लैंग्वेज में हमें प्रेफर करना होता है कि आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, तो यहाँ लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज में आप या तो हिंदी ले लीजिए या तो इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का पेपर होता है, उसके बाद यहाँ पर GK का पेपर होता है। तो इस तरीके से यहाँ ये 4 पेपर होता है। मैथ्स जो है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं और ये हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मतलब ये 150 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज पेपर में जो है वो आपका कोई एक आपको चूज करना है। अगर आपने इंग्लिश लिया तो इसके 25 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसी तरह रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा तो ये भी 50 मार्क्स का होगा। और GK भी 25 क्वेश्चन होंगे तो हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा तो ये 50 मार्क्स का होगा।
इस तरीके से अगर हम ये टोटल ऐड कर दें तो ये 300 मार्क्स का ये इसका फुल पेपर होता है। तो यहाँ जब मैंने मार्क्स लिखा है ना, तो इसमें कितना लिख देंगे, 300 मार्क्स का पूरा पेपर ये होता है, जिसमें मैथ जो है उसका वेटेज ज़्यादा है, बाकी के 25-25 क्वेश्चन, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 पेपर का होता है। ठीक है, तो यहाँ टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन होंगे, एक तो मैथ्स आपका होगा, फिर आपका रीजनिंग होगा, फिर आपका इंग्लिश होगा। यहाँ लैंग्वेज में से चुनना था लेकिन यहाँ इंग्लिश कंपलसरी है। फिर आपका साइंस होगा और फिर आपका एसएसटी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 5 अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें टोटल जो है 400 मार्क्स का होता है। ये 400 मार्क्स का पेपर आपका ये होगा। 400 मार्क्स में आपका जो है वो मैथ्स का यहाँ पे भी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, मैथ्स के यहाँ पर भी वेटेज ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन यहाँ भी मैथ्स के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर भी सारे 50 क्वेश्चन 25-25 सब में थे, यहाँ पर भी 50 और 25-25, लेकिन यहाँ जो आपका मैथ्स 150 मार्क्स का था, यहाँ एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का होगा मैथ्स का। मतलब यहाँ मैथ्स जो है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। और ये सब जोड़ दें तो ये सब को आप जोड़ करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सारे 50-50-50-50 तो 200 का ये हो गए। तो टोटल 400 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होगा। मतलब 200 इसके और 200 में ये 4 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका टोटल 400 मार्क्स का इसका पेपर होगा। तो ये आप ध्यान में रखें। तो ये मार्क्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है। इसका और डिटेल वीडियो टॉपिक वाइज भी बना दूंगा, मतलब किस मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें अगर, तो इसमें आपका 150 मिनट का टाइम मिलता है और इसमें अगर हम बात करें तो 180 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ 150 मिनट का टाइम, वहाँ 180 मिनट का टाइम, इस तरीके से टाइम आपको यहाँ मिलता है। अटेम्प्ट की बात करें, किसी बच्चे के मन में होता है सर फर्स्ट टाइम अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या है। देखिए अटेम्प्ट तो आप 1, 2, 3 अपने मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब सबसे बड़ी बात है कि आपका ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, एज भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। एज भी तो आपका इतना होना चाहिए। अगर आपका एज ज़्यादा हो गया तो फिर आप अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप 10 साल में आपने पहला अटेम्प्ट दिया तो दूसरा आप 11 में, फिर 12 में आप दे सकते 2-3 अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपने 12 में ही अटेम्प्ट दिया तो आप एक ही अटेम्प्ट दे पाएंगे ना। तो सवाल यह है कि आपका एज भी जो है वो होना चाहिए। कोई बच्चा अगर 10 साल में इस पेपर में बैठ रहा है तो फिर वो 11 में बैठ सकता है, 12 में बैठ सकता है। तो मल्टीपल अटेम्प्ट जरूर आप दे सकते हैं, बट ध्यान रखें जब तक आपका एज जो है उतना ना हो तब। तो मल्टीपल यहाँ भी है और मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ भी है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में बेस्ट बुक्स, देखिए इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ी यहाँ पर बात करते हैं इस साइड में। ठीक है, कि सर बेस्ट बुक्स कौन सा है, किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए। 2-3 पब्लिकेशन है जो ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में और उससे ही ज़्यादा बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। जैसे जब मैं बिहार में पढ़ा रहा था तो वहाँ मैं उपकार पब्लिकेशन से पढ़ाता था। बिहार में जब मैं पढ़ाता था 2012-13 के लगभग में, तो वहाँ उपकार पब्लिकेशन के बुक से बच्चों को पढ़ाता था। बहुत बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है। ठीक है, तो उपकार प्रकाशन जो है बुक का जो है सो पब्लिशर का नाम है, तो उसकी बुक से पढ़ाता था। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपका जो है एक तो उपकार प्रकाशन हो गया। ठीक है, उसकी बुक आप देख सकते हैं। फिर एक बुक आती है अरिहंत की, तो एक अरिहंत की बुक हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है अरिहंत के बाद एक आता है आर गुप्ता की बुक। ठीक है, आर गुप्ता की बुक और एक दिशा पब्लिकेशन की। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं और ये आप 9th में भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 जो बुक है वो ज़्यादा पॉपुलर है इस सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब यदि आप ये जानना चाहेंगे कि सर आप किसको प्रेफर करेंगे, देखिए आर गुप्ता वाले में थोड़ा सा क्या है ना, इसमें एरर कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं गलतियाँ मिलता है। ऑप्शन आपका कुछ रहेगा, आंसर कुछ होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में होगा आंसर, ऑप्शन ए दे दिया बुक वाले ने, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत गलती इसमें एरर का संभावना है। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन जो है वो बेसिकली कब के लिए है कि यदि आपने प्रैक्टिस अपना कर लिया ना, पढ़ाई कर लिया टीचर से, आपका सही है, तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए आपका इसमें 10-12 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, 10-12 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है दिशा पब्लिकेशन में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका मैथ्स का लेवल अच्छा है तो आप डायरेक्ट दिशा पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्स का लेवल अच्छा नहीं है तो शुरुआत में कोशिश करिए कि इन 2 बुक से अपनी पढ़ाई शुरू करें।
उपकार पब्लिकेशन और अरिहंत वाली से, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर इन दोनों में से अगर मुझे लेना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आप अरिहंत का लें, ठीक है। अरिहंत वाली बुक ज़्यादा बेहतर है, उसमें गलतियाँ भी कम हैं, तो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आप ले लें। साथ ही साथ अगर उपकार लेना चाहते हैं तो उपकार भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे प्रेफरेंस में है कि अरिहंत का लें। अरिहंत ऑल इन वन गाइड करके आता है, आप वो ले लें, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप अरिहंत की बुक ले लें। उपकार की बुक भी आप ले सकते हैं, बट उपकार में मैंने क्या बताया कि वो दोनों एक ही जैसा है, तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन लेना है इसमें, ठीक है। आर गुप्ता में गलतियां हैं, इस वजह से मैं रोकता हूं कि आप ना लें। दिशा पब्लिकेशन उस बच्चे के लिए जिसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तो पिछले 10 सालों का क्वेश्चन ले लेगा, तो आप एक बार इन दोनों में से किसी एक से पढ़ ले, फिर दिशा पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर ले, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। यदि कोई बच्चा क्लास 4th में भी पढ़ रहा है, पेरेंट्स की इच्छा है कि वो आगे चल करके इसके पेपर में बैठेगा, तो आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत तैयारी शुरू करवा दें। 1-2 साल का और अच्छा होगा कि उसको टाइम मिल जाएगा, लेवल और बढ़िया हो जाएगा, डर कम रहेगा कि नहीं निकलेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप एक बार और उसकी तैयारी जो है अच्छा करवा दें, और फिर उसको जो है वो सारे कुछ यहाँ पे आपको बीच बीच में इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड दिया जाएगा। तरीके का क्वेश्चन आ रहा हो मन में, आप तुरंत कमेंट में क्वेश्चन को पूछें, और अगली आप वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं आप ये भी कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।